बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन भी मेथड ऑफ सेपरेशंस के अंदर या मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन के अंदर से ही एक मेथड है। हमने फिल्ट्रेशन को देख रखा है और नेक्स्ट मेथड हम देख रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद 3-4 और मेथड्स हमने देखने हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स जो है वो अलग अलग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम क्रिस्टलाइजेशन को देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। तो क्रिस्टलाइजेशन जो है फिल्ट्रेशन जैसे हमने देखा था तो ये भी एक प्योरिफिकेशन का मेथड है, लेकिन फिल्ट्रेशन के अंदर हमने देखा था कि जैसे लिक्विड जो है उसके अंदर कोई सॉलिड जो है इनसॉल्युबल होता है, उसको हमने सेपरेट करना होता है। तो फिल्टर पेपर की मदद से, गूज क्रूसिबल की मदद से या सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की मदद से हम अलग कर लेते हैं फिल्टर को, मतलब फिल्ट्रेट को अलग कर लेते हैं, मतलब यानी सॉल्वेंट हो जाएगा। और साथ में जो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ कि इनसॉल्युबल सॉलिड जो है, जो कि लिक्विड के अंदर मौजूद होगा या सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होगा, उसको हमने अलग करने के मेथड्स फिल्ट्रेशन के अंदर पढ़े थे। और अब हमने देखना है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है और उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह मौजूद होती है, तो उसकी इम्प्योरिटीज को हमने क्या करना है, निकालना है। अब सॉलिड के अंदर से ही हमने उसकी सॉलिड इम्प्योरिटीज ही हो सकती है। ठीक है जी। तो सॉलिड के अंदर से सॉलिड इम्प्योरिटीज को निकालने का मेथड जो है वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो इसके अंदर जो है मेथड में क्या क्या चीज़ें होती है, पहले हम वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन के जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि जैसे नमक है हमारे पास, NaCl होता है। अब वो थोड़ा सा रेडिश कलर का जो होता है, उसके अंदर क्या मौजूद होती है, इम्प्योरिटीज मौजूद होती है। अब उन इम्प्योरिटीज को हम फिल्ट्रेशन की मदद से अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन में क्या होता था कि हम क्या करते थे, पूरा मिक्सचर या सोल्यूशन को हम फिल्टर पेपर पे डालते थे और वहां पर जो इम्प्योरिटी सॉलिड सब्सटेंस होता था वो ऊपर रह जाता था और फिल्ट्रेट यानी प्योर सॉल्वेंट जो है वो नीचे आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो नमक है वो भी सॉलिड है और उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी सॉलिड है। तो उनको कैसे अलग करना है वो क्रिस्टलाइजेशन के जरिए करेंगे। जैसे और भी काफ़ी सारी एग्जांपल हो सकती है। एक एग्जांपल आती है कि शुगर जो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती है। ठीक है जी। अब शुगर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनको हमने कैसे अलग करना है, तो ये मेथड जो है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा पहले हम प्रोसीजर को देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होनी है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे। और इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन जो है आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें से जो पेपर के अंदर एनुअल पेपर होता है उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपने करने होते हैं। बाकी समझ लेना है, सारे स्टेप्स को भी समझ लेना है और सारी चीज़ों को भी समझ लेना है। लेकिन आते जो है वो 3 से 4 शार्ट क्वेश्चन हैं, उन पे मैं आपको ज़्यादा फोकस करवा दूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कैसे प्रोसीजर एडॉप्ट होगा, वो कैसे जो है उसके स्टेप्स होंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, कोई भी सॉलिड जो है उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को अलग करना है। तो हमने करना क्या होता है कि सबसे पहले एक बीकर ले लेना है और उसकी अंदर अपनी मर्जी का कोई भी सॉल्वेंट ले लेना होता है। ठीक है जी। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पर हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया है। ठीक है जी। और इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया है कोई भी अपनी मर्जी का सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट जो है वो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि वाटर ही होगा, लेकिन सॉल्वेंट जो है हम कोई और भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी का लेना है। वो आगे चल के हम देखेंगे भी सही कि कौन कौन से सॉल्वेंट जो है वो हमने लेने हैं। ये कहाँ पर आएगा, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर स्टेप्स जो आएंगे ना, तो उसके अंदर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम कौन कौन से सॉल्वेंट लेते हैं, उन तकरीबन जो है वो 5-7 हो गए, उन सारों के नाम भी लिखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमने कोई भी अपनी मर्जी का सॉल्वेंट जो है वो ले लिया है और इसके अंदर हमने क्या करना है, इम्प्योरिटी वाला जो प्रोडक्ट होगा, इम्प्योरिटी वाले क्रिस्टल्स जो हैं उसको ऐड करना है। तो इम्प्योरिटी वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्रूड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्रूड प्रोडक्ट। होता क्या है कि जैसे ही हम जमीन के नीचे से मिनरल्स वगैरह को निकाल रहे होते हैं, जैसे लेट से मैं कहता हूं कि लोहे को निकालना है मैंने, अब लोहे को जैसे ही निकालूंगा तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी ऐड होंगी, क्योंकि ज़मीन से निकाल रहे हैं तो ज़मीन की कुछ इंप्योरिटीज़ होगी या कुछ और इंप्योरिटीज़, कुछ और मेटल्स भी हो सकती है। अगर लोहे को हमने स्पेसिफाई करना है तो उसके अंदर जितने भी मेटल्स होगी वो सारी की सारी इंप्योरिटीज़ होगी, क्योंकि वो दूसरी चीज़ है। ठीक है जी। तो हमने लोहे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो सारा जो प्रोसीजर होगा वो हमने देखना है। तो अब वो जो क्रूड प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होगा जिसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद है, हमने कहां पर डालना है, सॉल्वेंट के अंदर डालना है। लेट्स से मैं कह रहा था कि शुगर का जो हमने सोल्यूशन तैयार करना है। ठीक है जी, क्योंकि शुगर के अंदर भी इंप्योरिटीज मौजूद हो सकती है। तो अब हमने करना क्या है
कि सॉल्वेंट जो है वो ले लिया है और सॉल्वेंट के अंदर हमने ऐड करना है क्या चीज, शुगर को ऐड करना है। ठीक है जी, क्या चीज, शुगर को ऐड करना है। और शुगर भी कौन सा, इंप्योरिटीज वाला। इंप्योरिटीज वाला जो शुगर होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रूड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्रूड प्रोडक्ट। समझ में आ जाएगी बात। तो ये क्रूड प्रोडक्ट जो है वो हमने ले लिया है जिसके अंदर इंप्योरिटीज मौजूद है और हमने इसको डाल दिया है सॉल्वेंट के अंदर। अब ये जो सॉल्वेंट लिया है ये भी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये होनी चाहिए। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर भी हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट टच दे देते हैं इसको कि कौन सा हमने सॉल्वेंट यूज करना है। तो सॉल्वेंट जो है वो यूज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जानी चाहिए। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जानी चाहिए, और अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर को कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो सॉल्वेंट हमने ऐसा लेना है जिसके अंदर, जैसे हम शुगर को इम्प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, शुगर के अंदर से इंप्योरिटीज को अलग करना है, तो कैसे अलग कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट हमने ऐसा लेना है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्वेंट का तो वो अपने अंदर शुगर को ज्यादा ऐड करे, और जब टेम्परेचर हम कम करें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो डिसॉल्व जो चीजें होंगी उनको बाहर निकाल दे। ठीक है जी, तो सॉल्युबिलिटी को क्या कर दे, वो कम कर दे। अमूमन तौर पर यह होता है कि अमूमन केस क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ज्यादातर केसेस के अंदर, ऑलमोस्ट तमाम केसेस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो जाएगा। तो हमने जो सॉल्वेंट लिया है, अब सॉल्वेंट अपनी मर्जी का लेना है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो इस तरह का लेना है। हमने क्या करना है कि जिसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, और जिसका टेम्परेचर कम करें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हमने करना क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाना है और उसके अंदर वो जो इंप्योरिटी वाला शुगर है उसको ऐड करते जाना है। और हम क्या करेंगे, यहां पर जो है हमने टेम्परेचर को बढ़ाते जाना है और शुगर को ऐड करते जाना है। जब ऐड कर देंगे तो उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज जो है वो डिसॉल्व नहीं होंगी। ठीक है जी, शुगर के अंदर जो इंप्योरिटीज मौजूद है वो क्या होगी, कुछ जो इंप्योरिटीज है वो डिसॉल्व नहीं होगी। जो इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है जी, तो इस मिक्सचर को हमने अलग करना है, और इसके अंदर इंप्योरिटीज दैट नॉट डिसॉल्व, इंप्योरिटीज दैट नॉट डिसॉल्व। अब वो जो इंप्योरिटीज जो कि डिसॉल्व नहीं हुई उसको हम अलग कर लेंगे, किस चीज की मदद से, फिल्ट्रेशन की मदद से। ठीक है जी, जो कि डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब शुगर तो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है जी, तो वो तो लिक्विड का पार्ट बन गया, और जो इंप्योरिटीज जो है डिसॉल्व होगी वो भी लिक्विड का पार्ट बन गई। तो अब हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो लिक्विड का पार्ट है मतलब शुगर, और जो कुछ इंप्योरिटीज जो कि हल हो गई है वो नीचे चली जाएगी, और जो डिसॉल्व नहीं हुई वो अलग हो जाएगी। ठीक है जी, अब अलग हो गई है। अब कुछ इंप्योरिटीज अभी भी रह गई है जो कि डिसॉल्व हो गई थी टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब हमने करना क्या है, यहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या कर देना है, कम कर देना है। यहां पर पहले हमने क्या किया था, टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया था। ज्यादा करने से क्या हुआ, शुगर डिसॉल्व हो गई और कुछ इंप्योरिटीज भी वहां पर डिसॉल्व हो चुकी थी। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, जो इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई थी उनको फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर लिया। अब जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है उनको कैसे अलग करना है वो हम देखते हैं। तो अब हमने करना क्या है, टेम्परेचर को कम करना है। टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमने कहा है कि जो शुगर है हमारे पास उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अब डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि सॉल्युबिलिटी अनसॉल्युबिलिटी कह देंगे उसको। ठीक है जी, तो मतलब वो अनडिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, अब वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही वो बाहर निकलेगा, अब सिर्फ जो है वो शुगर निकलेगा, नॉट इंप्योरिटीज। ठीक है जी, जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे तो सिर्फ शुगर निकलेगा और इंप्योरिटीज जो है वो नहीं निकलेगी। अब दोबारा जब फिल्ट्रेशन करेंगे हम यहां पर, ठीक है जी, दोबारा यहां पर ये जो टेम्परेचर कम कर रहे हैं इसको कूल भी कह सकते हैं। तो दोबारा अब यहां पर हमने क्या करनी है, फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस आएगा, ठीक है जी, सॉलिड सब्सटेंस, उस सॉलिड सब्सटेंस को हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल्स बन चुके हैं। और क्रिस्टल्स किस चीज के होंगे, वो शुगर के होंगे। अब शुगर के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज वहां पर मौजूद नहीं होगी। दो तरीके से हमने इंप्योरिटीज को अलग कर लिया है और वो आपको बता देते हैं दोबारा। तो हुआ क्या है, जैसे ही शुगर को मैंने ऐड किया है तो शुगर भी ऐड होगी, डिसॉल्व होगी, और कुछ इंप्योरिटीज जो है वो डिसॉल्व होगी। टेम्परेचर को बढ़ाया, शुगर मजीद डिसॉल्व होगी।
ठीक है जी। अब शुगर जो है वो सारी की सारी डिजॉल्व हो गई है, इंप्योरिटीज कुछ डिजॉल्व हो गई उसके साथ, और कुछ जो है वो नहीं डिजॉल्व हुई। जो नहीं डिजॉल्व हुई उसको हम क्या करेंगे, इंप्योरिटीज दैट नॉट डिजॉल्व, उसको हमने फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर लेना है। और जो डिजॉल्व हो गई है अब उसको हमने शुगर से अलग कैसे करना है, चाहे वो पानी के अंदर रह जाए लेकिन हमने शुगर से अलग करना है उसको, ठीक है जी। मेन मकसद है हमने शुगर को प्योरीफाई करना है। तो जो इंप्योरिटीज डिजॉल्व नहीं हुई थी उनको तो अलग कर लिया। अब हमने क्या करना है कि वहां पर इंप्योरिटीज जो कि डिजॉल्व थी और साथ में शुगर दोनों चीजें मौजूद हैं, हमने क्या करना है उसको ठंडा करते हैं। जैसे ही उसको कूल डाउन करते हैं तो शुगर जो है वो क्या हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है जी। वो अनडिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि जैसे ही टेम्परेचर को कम करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो अनडिजॉल्व हो जाएगी, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इंप्योरिटीज जो है वो डिजॉल्व ही रहेंगी, ठीक है जी। तो वो जो सॉलिड फॉर्म के अंदर आई है उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, और जो सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास क्रिस्टल्स आएंगे वो किस चीज के आ जाएंगे, सिर्फ शुगर के आ जाएंगे। वहां पर जो है कोई भी इंप्योरिटीज मौजूद नहीं होगी। अनडिजॉल्व भी निकाल दी और जो डिजॉल्व थी वो डिजॉल्व ही रही, हमने अलग से शुगर को निकाल लिया है प्योर फॉर्म के अंदर। तो इस तरह हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, आगे हम ब्रीफली सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस, हमने क्या करना है, एक सब्सटेंस की प्योरीफाई करना है। जैसे कि शुगर की मिसाल ले रहे हैं, अब शुगर जो है यहां पर प्योरीफाई कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन विच अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस इज कूल्ड, ठीक है जी। हमने क्या करना है, पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार करना है, मतलब उसके अंदर शुगर जो है मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद ऑफ दैट सब्सटेंस इज कूल्ड, हमने फिर क्या करना है, उसको कूल करना है, ठीक है जी। सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लिया, इंप्योरिटीज वो अलग कर लिया, वो अलग पॉइंट है। फिर हमने क्या करना है, उसको कूल डाउन करना है। जैसे ही कूल डाउन करेंगे तो शुगर जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, ठीक है जी। इट फॉर्म्स क्रिस्टल, ये क्या बना देगा, क्रिस्टल्स बना देगा सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। और ये जो क्रिस्टल्स होंगे इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। क्रिस्टल बनने के अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, सिंपल। तो पर्पस क्या है, इट इज डन टू प्यूरिफाई सब्सटेंस, यानी प्यूरिफिकेशन के लिए। हम सारे भी जितने भी मेथड्स पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, आगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारे प्रोसेसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे हम कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन। फिर उसके बाद है जी स्टेप्स हमने देखने हैं। अब स्टेप्स के सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए, अभी फिलहाल के लिए हम नाम करेंगे और सिर्फ प्रिंसिपल करेंगे। हर एक जो स्टेप है उसको हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे अलग लेक्चर्स के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट जो है वो कौन सा हमने यूज करना है, और प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। पहले सॉल्वेंट हमने चूज कर लिया कि कौन सा सॉल्वेंट हमने चूज करना है, वो मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा पॉइंट बता दिया है कि जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए और जिसकी टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाए। वैसे काफी सारे पॉइंट्स आएंगे लेकिन एक पॉइंट मेन यही है। फिर उसके बाद सॉल्वेंट को चूज कर लिया, फिर उसके अंदर हमने क्या करना है, सोल्यूट को ऐड करना है। जिस सब्सटेंस को हमने प्यूरिफाई करना है उसको हमने ऐड करना है और उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई थी उनको अलग कर दिया। फिल्ट्रेशन के बाद हमने क्या करना है, कूल करना है। जैसे ही कूल करेंगे तो शुगर जो है, क्रिस्टल्स जो हमने प्योरीफाई करने थे वो सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो जो कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स जो आएंगे उसको हमने क्या कर लेना है, ऑब्टेन कर लेना है, उनको निकाल लेना है। ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स आगे, फिर वो जो क्रिस्टल्स आएंगे उसके अंदर वाटर वगैरह या हल्की फुल्की जो है नमी मौजूद होगी, तो हमने क्या करना है, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स करनी है। और क्रिस्टल्स के ड्राई करने के भी 3 मेथड्स होते हैं, वो भी हमने देखने हैं। फिर उसके बाद क्रिस्टल्स जो है अगर कलर्ड फॉर्म के अंदर आ गया है, बाजू का येलो कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, ब्राउन रेड कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है, तो उस कलर्ड कंपाउंड, अब कलर भी क्या होती है, इंप्योरिटी होती है, ठीक है जी। कलर इज अ फॉर्म ऑफ इंप्योरिटी, तो उस इंप्योरिटी को भी हमने अलग करना है, उसको भी खत्म करना है। तो कैसे करेंगे, डीकलराइजेशन ऑफ जो क्रिस्टल है उसके अंदर हम ये कर देंगे। समझ में आ जाएगी बात। तो ये हमारे पास कोई 7 स्टेप्स है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, पूरी जो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल आ जाता है कि प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल ये है कि सॉल्वेंट शुड डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर। ये जो हमने कहा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, और जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। द सॉल्वेंट शुड डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर एंड इट शुड डिसॉल्व लो सोल्यूट एंड एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है, अब लो टेम्परेचर करेंगे तो इट शुड डिसॉल्व लो सोल्यूट, मतलब थोड़ी मिकदार के अंदर सोल्यूट डिसॉल्व करे, एंड एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है वो क्या हो जाए, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ
क्रिस्टल्स, ठीक है जी। और वो जो एक्स्ट्रा सल्यूट है वो किसकी फॉर्म में आ जाए, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाए। जैसे यहां पर देखें, अब मैंने एक सल्यूट सॉल्वेंट दिया है और उसके अंदर ग्रीन कलर का मैंने दिखा दिया कि यहां पर जो है वो सल्यूट डिजॉल्व हो चुका है। हालांकि इस तरह नहीं होगा, वो नजर ही नहीं आएगा जो चीज डिजॉल्व हो जाती है। तो यहां पर वैसे ही मैंने दिखाने के लिए आपको ग्रीन कलर के अंदर वो दिखा दिया कि सल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो चुका है। टेम्परेचर मैंने ज्यादा रखा है। जैसे ही मैं टेम्परेचर को कम करता हूं तो वो जो ग्रीन कलर का डिजॉल्व हुआ था अब नीचे आके क्या हो गया है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, एक्स्ट्रा सल्यूट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमने इसको क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। और अगर ये ग्रीन कलर का है तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे। मतलब क्रिस्टल्स जैसे ही आएंगे पहले उसको ड्राई करना है, और अगर ये किसी कलर की फॉर्म में है तो उसको क्या कर लेना है, डीकलराइजेशन कर लेनी है। तो ये था क्रिस्टलाइजेशन का ओवरऑल मेथड। अब हमने जो स्टेप्स देखने हैं कौन कौन से, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स और डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ये सारे मेथड जो है कोशिश करेंगे हम 2 या 3 लेक्चर के अंदर मैक्सिमम जो है इन सारों को कवर अप कर लें, ठीक है जी। तो ये था हमारा पहला पार्ट क्रिस्टलाइजेशन का, और लेक्चर नंबर 4 जो है हम देख रहे हैं चैप्टर 2 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।